छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हम जो है आकार के आधार पर जीवाणु के प्रकार बता रहे थे। तो आज हम चल रहे हैं नंबर 2 जो है गतिशीलता के आधार पर जो है जीवाणु के प्रकार के बारे में चर्चा करने। तो ध्यान दीजिएगा, जीवाणु होते हैं चल, मोटाइल यौन, अचल, नॉन मोटाइल। मतलब कि चल माने गति करने वाले, अचल माने जो होते हैं वो गति नहीं करने वाले। तो ये दो प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, चल जीवाणु में जो होता है, जो मोटाइल जीवाणु है, इनमें कसाब जो होती है, कसाबी फ्लैजिला, कसाबी उपस्थित होती है, जिसके द्वारा जो होते हैं गति करते हैं। और अचल जीवाणुओं में जो है नॉन मोटाइल जीवाणुओं में जो है कसाब जो होती है, कसाबी फ्लैजिला जो है, फ्लैजिला ये अनुपस्थित होती है। क्या होती है? तो इनमें गति जो होती है ये फ्लैजिला कसाब के द्वारा होती है। तो जो है चल जीवाणु में कसाब होती है जिसके द्वारा गति करता है, और अचल जीवाणु में जो है ये कसाब अनुपस्थित होती है, जिसके कारण ये होता गति नहीं करता है। नहीं, इस प्रकार के जीवाणु गति नहीं करते हैं। इस प्रकार कसाब के उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जो है जीवाणु जो है ये को 5 श्रेणियों में विभक्त किए गए हैं। कसाबी के उपस्थिति यौन अनुपस्थिति के आधार पर, अनुपस्थिति के आधार पर जो है जीवाणु को 6 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 जो है आकसाब, एट्राइकस, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार के जीवाणुओं में जो है, इस प्रकार के जीवाणुओं में कोई भी कसाब नहीं होती, कोई भी कसाब या फ्लैजिला जो है नहीं होती है, फ्लैजिला नहीं होती है। एग्जाम्पल जो है पास्चुरिला, इसका एग्जाम्पल है पास्चुरिला, जो है जीवाणु में कोई कसाब नहीं होती है। दूसरा एक कसाब, दूसरा एक कसाब जीवाणु जो है मोनोट्राइकस, तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के जीवाणु में जो है, इस प्रकार के जीवाणुओं के एक सिरे पर एक कसाब होती है। क्या होती है? एक कसाब होती है। एग्जाम्पल में जो है, एग्जाम्पल में वाइब्रियो,
वाइब्रियो और जो है थायोबैसिलस। दूसरा जो है गुच्छ कसाब जीवा, गुच्छ कसाब लोफोट्राइकस, गुच्छ कसाब लोफोट्राइकस। ध्यान दीजिएगा, इनमें जो है या लिख सकते हैं इस प्रकार के जीवाणु के एक सिरे पर कसाबों का एक गुच्छा होता है, कसाबों का एक गुच्छा होता है। एग्जाम्पल में जो है स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास। चौथा ये उभय कसाब, उभय कसाब एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के जीवाणुओं को दोनों सिरों पर, इस प्रकार के जीवाणुओं के दोनों सिरों पर, कसाबों का एक एक गुच्छा होता है, कसाबों का एक एक गुच्छा होता है, कसाबों का एक एक गुच्छा होता है। एग्जाम्पल है इसका जो है, एग्जाम्पल नाइट्रोसोफोकस और नाइट्रोसोमोनास। और पांचवा जो है आइए बहुकसाब, बहुकसाब पेरिट्राइकस, पेरिट्राइकस जीवाणु। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार की जो है जीवाणुओं के संपूर्ण शरीर पर कसाब होती है। इन प्रकार के जीवाणुओं के संपूर्ण शरीर पर कसाब होती है। एग्जाम्पल में जो है क्लास्ट्रीडियम, और जो है इस्टेरिथिया, इस्टेरिथिया कोलाई। इस प्रकार जो है गतिशीलता के आधार पर या गत करने के आधार पर या कसाब की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर जो है जीवाणु 5 प्रकार के होते हैं। प्रथम है आकसाब। इस प्रकार के जीवाणु में जो होता है कोई भी कसाब या कोई भी धागा जो होता नहीं होता है। एग्जाम्पल में पास्चीरिला। दूसरा जो है एक कसाब। इस प्रकार के जीवाणुओं के एक सिरे पर जो होता है एक कसाब होती है, एग्जाम्पल वाइब्रियो, और जो है दूसरा थायोबैसिलस, दूसरा गुच्छ कसाब। इस प्रकार के जो है जीवाणुओं के एक सिरे पर कसाबों का एक गुच्छा होता है, एग्जाम्पल स्यूडोमोनास। और चौथा जो है एम्फीट्राइकस।
मतलब जो है उभय कसावी। इस प्रकार के जीवाणुओं के दोनों सिरों पर जो है कसाबों का एक एक गुच्छा होता है। एग्जाम्पल नाइट्रोसोकोकस और जो है नाइट्रोसोमोनास। दो लास्ट जो है बहुकसाब पेरिट्राइकस। इस प्रकार के जीवाणुओं के संपूर्ण शरीर पर जो है कसाब होती है। एग्जाम्पल क्लास्ट्रीडियम और जो है इश्चेरिचिया कोलाई। तो ये ट्राइकस जो है जीवाणु है। दूसरा ये मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस में इनके जो है एक सिरे पर एक कसाब होती है। इनके जो है एक सिरे पर एक कसाब होती है। तो एक कसाब बना देंगे। दूसरा गुच्छ कसाब। गुच्छ कसाबी। गुच्छ कसाबी। तो हमने बताया था कि इनके एक सिरे पर कसाबों का एक गुच्छा होता है। एक सिरे पर इनके जो है कसाब का गुच्छा बना देते हैं। तो ये हो गया लोफो ट्राइकस। और दूसरा जो है एम्फीट्राइकस। गुच्छ कसाबी उभय कसाब कहते हैं। एम्फीट्राइकस मीन्स उभय कसाबी। तो उभय कसाब में दोनों सिरों पर जो है कसाबों का इनके दोनों सिरों पर कसाबों का एक एक गुच्छा होता है। तो दोनों सिरों पर हम कसाब बना देते हैं। तो ये हो गया एम्फी ट्राइकस। और फिर जो है पेरिट्राइकस। तो पेरिट्राइकस के में जो है इनके संपूर्ण शरीर पर कसाब बना देते हैं। तो इनकी संपूर्ण शरीर जो होती है ये कसाबों से ढकी होती है। तो संपूर्ण शरीर पर कसाब या धागा बना देते हैं। इन्हीं के द्वारा जो है इनमें गति होती है। और इसी के आधार पर कसाब के आधार पर ये गत करते हैं या मोटाई चल और अचल मोटाई योग नान मोटाई होते हैं। तो ये जो है पेरिट्राइकस।
तो इस प्रकार से जो है कसाब के आधार पर जो है जीवाणु जो है ये 5 प्रकार के होते हैं। एक कसाब कोई धागा नहीं है, यानी आकसाब, एक कसाब इनके एक सिरे पे कसाब है, गुच्छ कसाब लोकोटराय का एक सिरे पर कसाब का एक गुच्छा है, उभय कसाब इनके दोनों सिरे कसाबों का एक गुच्छा है, और फिर उसके बाद जो तर्कव कसाब इनके जो है संपूर्ण शरीर पर जो होती कसाब उपस्थित है। नेक्स्ट आइए, अभिरंजन के आधार पर। अभिरंजन के आधार पर on the basis of स्टैनिंग, ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम जो है हाइंस क्रिश्चियन ग्रैन नामक वैज्ञानिक ने 1884 में अभिरंजन के आधार पर जो है जीवाणुओं को 2 श्रेणी में विभक्त किया। जीवाणुओं को दो श्रेणी में विभक्त किया। ध्यान दीजिए, इस कार्य के लिए इन्होंने जो है क्रिस्टल बॉयलर एवं जो है आयोडीन के मिश्रण से एक स्टेन या अभिरंजन तैयार किया, जिसे ग्राइम स्टेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राइम स्टेन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ग्राइम स्टेन से जो है अभिरंजित करने पर जो है इन्होंने ग्राइम स्टेन से जो है जीवाणुओं को अभिरंजित किया, जिसमें जीवाणुओं को अभिरंजित करने पर जो है सभी जीवाणु जो होते हैं, सभी जीवाणु बैंगनी रंग के हो जाते हैं। किस रंग के? बैंगनी रंग के जो है हो जाते हैं। इसके बाद उन्होंने क्या किया? इसके बाद इन्होंने जो है अल्कोहल एवं जो है साफ जल से जो है जीवाणुओं को धोकर साफ किया, जिसमें कुछ जीवाणु जो है बैंगनी रंग के रह जाते हैं, बैंगनी रंग के रह जाते हैं,
और शेष में जो है बैगनी रंग समाप्त हो जाता है। क्या किया? हांस क्रिश्चियन ग्रैम ने जो है नामक वैज्ञानिक 1884 में अभिनंदन के आधार पर जीवाणुओं को दो श्रेणी में किया। कैसे मत किया? इन्होंने सर्वप्रथम जो है क्रिस्टल वायलट एवं जो है आयोडीन के मिश्रण से एक अभिनंदन तैयार किया, जिसे इनके नाम के आधार पर ग्रैम अभिनंदन या ग्रैम स्टेन कहते हैं। ग्रैम स्टेन से जब उन्होंने जीवाणुओं को अभिनंदित किया तो जीवाणुओं को अभिनंदित किया रंगने पर सभी जीवाणु जो है बैगनी रंग के हो जाते हैं। देखा सभी रंग जीवाणु बैगनी रंग के हो जाते हैं। इसके बाद उन्होंने जीवाणुओं को अल्कोहल एवं जो है साफ जल से जीवाणुओं को धोकर साफ किया, जिसमें कुछ जीवाणु जो होते हैं बैगनी रंग के रह जाते हैं और शेष जीवाणु बैगनी रंग के होता है वो समाप्त हो जाता है। इसके इस आधार पर जो है इस आधार पर जो है उन्होंने जो है जीवाणुओं को दो श्रेणी में विभक्त किया, या कह सकते हैं वही चीज हमने यहां लिखा है, दो श्रेणियों में विभक्त किया। कौन कौन से? नंबर 1 जो है ग्रामग्राही जीवाणु, ग्राम पास्टिक, ग्राम पास्टिक या इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। इस आधार पर ग्राम पास्टिक बैक्टीरिया, ग्राम पास्टिक बैक्टीरिया। तो ध्यान दें, ग्राम पास्टिक नाम नहीं दिया जिसमें जीवाणु में बैगनी रंग रह जाता है। तो अर्थात ग्रामग्राही जीवाणु जो होते हैं ये जो है इनमें या लिख सकते हैं कि ये बैगनी रंग के किस रंग के होते हैं? बैगनी रंग के होते हैं, क्योंकि अभिनंदित करने पर और धोने के बाद में बैगनी रंग रह जाता है। दूसरा जो है ग्राम आग्राही जीवाणु, ग्राम आग्राही जीवाणु जिसको कहते हैं ग्राम नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव या आप इस तरह शार्ट फॉर्म में लिख सकते हैं बैक्टीरिया। तो ग्राम आग्राही में जो है ये बैगनी रंग नहीं होता है। देखेंगे कि ये बैगनी रंग के नहीं होते। तो इस प्रकार से जो है हांस क्रिश्चियन ने जो है अभिनंदन के आधार पर जीवाणुओं को दो श्रेणियों में किया। इसके लिए पहले उन्होंने क्रिस्टल वायलट एवं आयोडीन के मिश्रण से ग्राम स्टेन तैयार किया और फिर ग्राम स्टेन से जीवाणु को रंगा या अवरोधित किया और उसके बाद देखा कि सभी जीवाणु बैगनी रंग के हो जाते हैं। इसके बाद जीवाणुओं को उन्होंने अल्कोहल एवं साफ जल से जो है धोकर साफ किया तो देखा कि कुछ जीवाणु बैगनी रंग के रह जाते हैं और शेष में जो होता है बैगनी रंग समाप्त हो जाता है। इस आधार पर उन्होंने जीवाणु को दो श्रेणी ग्रामग्राही, ग्राम पास्टिक और जो है बैक्टीरिया या जीवाणु और दूसरा जो है ग्राम आग्राही जीवाणु, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो है विभक्त किया। जिसमें ग्रामग्राही जीवाणु में या ग्राम पास्टिक बैक्टीरिया में जो होता है बैगनी रंग जो होता नहीं समाप्त होता, अर्थात बैगनी रंग के होते हैं। और ग्राम आग्राही जीवाणु में जो होता है ये बैगनी रंग होता है समाप्त हो जाता है, अर्थात ये बैगनी रंग के नहीं होते। अब आइए, किताब में आपने दिया नहीं है कोर्स में,
लेकिन बता दे रहे हैं ग्राम ग्राही और ग्राम आग्राही जीवाणु में क्या अंतर होता है, ये भी जान लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। यहाँ लिखते हैं ग्राम ग्राही एवं ग्राम आग्राही जीवाणु में अंतर डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आइए इसके लिए हम टेबल बना देते हैं। टेबल बनाने से आसानी होगा। इसमें देखते हैं ग्राम ग्राही ग्राम पॉजिटिव और इसमें लिखते हैं ग्राम आग्राही ग्राम नेगेटिव। तो आइए अब डिफरेंस के पहला डिफरेंस देख लीजिए जो आपने लिखा, ये लिखेंगे कि ये जीवाणु होते हैं। अभी हमने बताया था कि बैगनी रंग के होते हैं, ये बैगनी रंग के होते हैं और ये क्या होते हैं, ये बैगनी रंग के नहीं होते हैं। ये पहला अंतर हो गया। ये बैगनी रंग के नहीं होते हैं। दूसरा अंतर कि जो है इनकी कोशिका भित्ति, इनकी कोशिका भित्ति जिसको कहते हैं सेल वॉल मोटी होती है। सेल वॉल मोटी होती है और इनकी कोशिका भित्ति जो होती है, इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है। क्या होती है? पतली होती है। नेक्स्ट, इनकी कोशिका भित्ति में इनकी कोशिका भित्ति में लिपिड की मात्रा कम होती है। लिपिड की मात्रा कम होती है और इसका उल्टा होता है। इनकी कोशिका भित्ति में इनकी कोशिका भित्ति में लिपिड की मात्रा अधिक होती है। लिपिड की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट, इनकी कोशिका भित्ति में सेल वॉल में कोशिका भित्ति में कि कोई एसिड होता है और इनकी कोशिका भित्ति में नहीं होता है। इनकी कोशिका
अधिक में इकोइक एसिड नहीं होता है, इकोइक एसिड नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये आरोगजनक रोग नहीं फैलाते हैं, आरोगजनक नॉन पैथोजेनिक होते हैं, और ये इसका उल्टा होता है कि ये रोग फैलाते हैं, अर्थात ये रोग जनक पैथोजेनिक होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये जो है लाइसोजाइम के प्रति कम प्रतिरोधी होते हैं, कम प्रतिरोधी होते हैं, अर्थात इसके द्वारा नष्ट हो जाते हैं। और ये जो है लाइसोजाइम के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। नेक्स्ट जो है ये जो है एंटीबायोटिक, जिसको प्रतिजैविक कहते हैं, एंटीबायोटिक के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं, अर्थात एंटीबायोटिक नहीं समाप्त होते हैं। और ये जो है एंटीबायोटिक्स कैसे बढ़ जाएगा, एंटीबायोटिक्स के प्रति कम प्रतिरोधी होते हैं। कम प्रतिरोधी होते हैं। तो छात्रों जो है ये ग्रामग्राही एवं ग्राम आग्राही जीवाणु में डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ध्यान दीजिएगा, ये ग्रामग्राही, ग्राम पॉजिटिव, ये ग्राम आग्राही, ग्राम नेगेटिव या माइनस के साथ मिलेगा। और आइए पहला डिफरेंस, ग्रामग्राही जो होते हैं ग्राम पॉजिटिव ये बैगनी रंग के होते हैं, और ग्राम आग्राही जो होते हैं बैगनी रंग के नहीं होते हैं। ग्रामग्राही की कोशिका भी मोटी होती है और ग्राम आग्राही की कोशिका भी पतली होती है। दूसरा, ग्राम आग्राही की कोशिका में लिपिड की मात्रा कम होती है और ग्राम आग्राही में लिपिड की मात्रा जो होती है अधिक होती है। इसी प्रकार ग्राम पॉजिटिव जीवाणु जो होते हैं आरोगजनक होते हैं, अर्थात रोग नहीं फैलाते हैं, और ग्राम नेगेटिव जीवाणु जो होते हैं ये रोगजनक होते हैं। ग्राम नेगेटिव जीवाणु, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु ग्रामग्राही जीवाणु की कोशिका में जो है टिकोई कम होता है, और ग्राम आग्राही की कोशिका में टिकोई कम या टिकोई एसिड नहीं होता है। इसी प्रकार ग्रामग्राही जीवाणु जो होते हैं ग्राम पॉजिटिव ये लाइसोजाइम के प्रति जो होते हैं कम प्रतिरोधी, अर्थात इसको देने पर ये नष्ट हो जाते हैं। और जो है ग्राम आग्राही जो होते हैं लाइसोजाइम के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं, अर्थात इसके द्वारा नष्ट नहीं होते हैं। दूसरा जो है लास्ट पॉइंट जो है ग्रामग्राही जो होते हैं एंटीबायोटिक के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं, अधिक प्रतिरोधी अर्थात उससे नहीं समाप्त होते हैं। जबकि जो है ग्राम आग्राही जीवाणु जो होते हैं ये एंटीबायोटिक के प्रति कम प्रतिरोधी होते हैं, अर्थात समाप्त हो जाते हैं। तो छात्रों
हम ऑनलाइन क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके आगे जो है कल चर्चा करेंगे।